आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया देखने वाले हैं। ये एक ऐसा नजरिया है जो औरतों की तालीम को सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि किसी भी देश के लिए सबसे स्मार्ट इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट मानता है। क्या लाइन है। मतलब एक ही लाइन में पूरी बात कह दी गई है ना। कि जब आप आधी आबादी को शिक्षित करते हैं तो फायदा सिर्फ उन्हें नहीं मिलता, ये एक लहर की तरह है जो हर किसी को, पूरे समाज को ऊपर उठाती है। तो फिर सवाल ये है कि किसी भी देश की तरक्की के लिए वो कौन सी एक सबसे ताकतवर चाबी है, वो एक चीज जिसे ठीक कर दिया तो सब कुछ अपने आप लाइन पर आने लगता है। आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए अब उस सेंट्रल आइडिया को समझते हैं जो इस पूरी सोच की बुनियाद है, और वो है घर की सीईओ की एनालॉजी। अच्छा, इस एनालॉजी को समझने के लिए सबसे पहले घर के बारे में सोचने का तरीका बदलना होगा। जरा सोचिए कि हर घर अपने आप में एक कंपनी है। ये किसी भी समाज की सबसे बेसिक यूनिट है, वो पहली फैक्ट्री जहां देश के नागरिक बनते हैं, उन्हें शेप किया जाता है। तो ठीक है, अगर घर एक कंपनी है तो सवाल यह है कि उस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ कौन है। वो है घर की महिला, वही जो उस कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन से लेकर उसके कल्चर और उसकी फाइनल सक्सेस तक सब कुछ मैनेज करती है। और ये कंपैरिजन कितना परफेक्ट बैठता है, जरा देखिए। जैसे किसी भी बिजनेस में एक सीईओ होता है, उसके प्रोडक्ट्स होते हैं और एक वर्क कल्चर होता है, राइट। बिल्कुल वैसे ही घर में भी एक सीईओ है, घर की महिला। प्रोडक्ट्स वो हैं बच्चे, और कल्चर वो है घर का माहौल। आप जरा सोचिए, किसी भी कंपनी का क्या हश्र होगा अगर उसके सीईओ को ही प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी जाए, अगर उसे जरूरी टूल्स ही ना मिले। उस नाकामी की कीमत क्या होती है, चलिए इसी को समझते हैं। जब घर वाली कंपनी की लीडरशिप यानी सीईओ कमजोर होती है तो उसके प्रोडक्ट्स मतलब बच्चे, उन पर सीधा सीधा असर पड़ता है। उनकी हेल्थ खराब रहती है, उन्हें अच्छी तालीम नहीं मिल पाती, और घर का माहौल भी नेगेटिव या कह सकते हैं लिमिटिंग हो जाता है। उनमें अच्छी आदतें डेवलप ही नहीं हो पाती, और इसका फाइनल रिजल्ट समाज को वेल डिसिप्लिन्ड और प्रोडक्टिव नागरिक नहीं मिलते जो देश को आगे ले जा सके। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि हमारा पारंपरिक ज्ञान जो हमें पीढ़ियों से मिलता है वो बहुत कीमती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज की ये जो फास्ट पेस्ड कॉम्प्लेक्स दुनिया है ना, इसमें सिर्फ उससे काम नहीं चलता। फॉर्मल एजुकेशन वो नई टूल्स और वो समझ देती है जिससे एक लीडर, एक सीईओ इन्फॉर्म्ड और रैशनल फैसले ले सके। तो ये तो बात हुई नाकामी की कीमत की। लेकिन क्या हो अगर ये इन्वेस्टमेंट सही जगह पर किया जाए। जब हम घर की सीईओ को एजुकेट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मतलब आरओआई कितना जबरदस्त होता है। एक पढ़ी लिखी महिला यानी एक ट्रेन्ड सीईओ ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडरशिप रोल्स निभाती है। देखिए, सबसे पहले वो बच्चों की पढ़ाई की बुनियाद रखती है। दूसरा, वो उन्हें कोर वैल्यूज और एथिक्स सिखाती है। तीसरा, उनमें पॉजिटिव और प्रोडक्टिव आदतें डालती है। चौथा, वो घर में एक हेल्दी और स्टेबल माहौल बनाती है। और पांचवां, वो पूरी कंपनी को बहुत ही स्मूथली और एफिशिएंटली मैनेज करती है। तो ये सिर्फ घर के काम नहीं है, ये एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन चलाने के कोर फंक्शंस हैं। और बस यहीं से ये आइडिया एक घर की कहानी से निकलकर पूरे देश की कहानी बन जाता है। अब देखते हैं कि कैसे एक एक घर की सक्सेस मिलकर पूरे देश की किस्मत लिख देती है। तो जरा इमेजिन कीजिए, जब लाखों करोड़ों घरों की ये सीईओज अपनी अपनी भूमिका में कामयाब होती हैं तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, उसका मिला जुला असर कितना जबरदस्त होगा। ये स्लाइड अपने आप में पूरी बात कह देती है कि अगर किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक स्ट्रैटेजी चुननी हो, जस्ट वन, तो वो यही है। ये कई रास्तों में से एक नहीं है, बल्कि ये सबसे पावरफुल, सबसे डायरेक्ट रास्ता है। तो नतीजा ये होता है कि वो देश अपने आप अमीर, सेहतमंद और कामयाब बन जाता है। क्योंकि देखिए, एक मजबूत और खुशहाल देश की नींव इन्हीं छोटे छोटे कामयाब घरों में रखी जाती है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? इसकी जो लॉजिक चेन है वो बिल्कुल सिंपल और पावरफुल है। देखिए, एक औरत को शिक्षित कीजिए, इसका मतलब है कि आप एक हाईली इफेक्टिव सीईओ को ट्रेन कर रहे हैं। फिर एक सक्सेसफुल घर कंपनी खुशहाल, सेहतमंद और पढ़े लिखे बच्चे तैयार करती है। और आखिर में कामयाब घरों से बना देश ही एक फलता फूलता थ्राइविंग देश होता है। और आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है
ये नज़रिया हमें हमारे आसपास की महिलाओं को, हमारी माँ, बहन, पत्नी, एक नई इज्जत से देखने की वजह देता है। सिर्फ उनकी ट्रेडिशनल भूमिकाओं में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ज़रूरी स्टार्टअप्स, यानी हमारे परिवारों की लीडर्स के तौर पर। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम इन सीईओज़ को कामयाब होने के लिए वो ज़रूरी टूल्स और सपोर्ट दे रहे हैं जिनकी वे हकदार हैं?